तो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल योग और अध्यात्म पर। मित्रों, आज का विषय जो हमने लिया है वो है नाद योग। आज हम बात करेंगे नाद योग के बारे में। यह योग की एक विशेष विधा है जहाँ हम ध्वनि, जो हमारी आंतरिक ध्वनि होती है, उसको सुनते हैं और धीरे धीरे उसमें मानसिक रूप से ईश्वर, उस परमपिता परमेश्वर से जुड़ने का एहसास अनुभव करते हैं। नाद योग क्या है और यह कैसे किया जाता है, इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मित्र, नाद कहते हैं ध्वनि को। नाद दो तरह का होता है। पहला है आहत नाद। आहत का अर्थ है किसी वस्तु को पीटने से, टकराने से, दो माध्यमों के बीच जो टकराने से आवाज होती है वो आहत नाद होती है। जैसे तबला, ढोलक या अन्य वाद्य यंत्रों को थाप देने पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो आहत नाद हुआ, वो आहत नाद ध्वनि हुई। अर्थात दो वस्तुओं के संयोग से उत्पन्न ध्वनि को आहत नाद कहा जाता है। जब यह नाद लयबद्ध हो जाता है तो संगीत बन जाता है जो मनुष्य को बहुत आकर्षित करता है। जब हम संगीत, गीत जो ध्वनि से लयबद्ध हो को सुनते हैं तो एक अलग ही आनंद का अनुभव करते हैं। उस समय हम अपनी सारी परेशानियों, चिंताओं से परे हो जाते हैं। हम अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठते हैं। अक्सर जब आपका कोई मनपसंद गीत आता है तो आप अन्य वस्तुओं की तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाता। आप उस गीत में खो जाते हैं, संगीत में खो जाते हैं। यदि आपसे कुछ कहता भी है तो आपको सुनाई नहीं देता है, आप उसे इग्नोर कर देते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि उस नाद में, चाहे वो गले से निकला हो, चाहे वाद्य यंत्र से निकला हो, से आपकी एकाग्रता की जो परम स्थिति है वो पाने में आप सहायक हो सकते हैं। ये सिद्ध करता है। अर्थात नाद में इतनी शक्ति है कि वह आपको परम आनंद दिला सकता है। परंतु यह तो संगीत का नाद हुआ, सांसारिक नाद हुआ, जो हम अपने मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने मन को बहलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ समय तक के लिए तो हमें मानसिक विश्राम देता है, आनंद देता है, लेकिन वो कुछ समय तक के लिए ही होता है और हम कुछ समय के लिए अपने तनाव, चिंताओं से दूर हो जाते हैं। परंतु यदि हम इस सांसारिक नाद को भक्ति का माध्यम बना लें और भक्ति नाद जैसे भजन कीर्तन द्वारा ईश्वर प्रभु की आराधना करें, उनका ध्यान करें, तो हम अपनी आत्मिक उन्नति कर पाते हैं। संसार में अनेक महान विभूतियों ने संगीत को अपनी साधना का माध्यम, अपनी भक्ति का माध्यम बनाया और बहुत आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त की। जैसे चैतन्य महाप्रभु, संत कबीर, महर्षि नारद, मीराबाई आदि आदि। भक्ति नाद अनाहत नाद की पूर्व स्थिति है। अर्थात अनाहत नाद की साधना करने से पहले यदि साधक इस साधना को करता है तो वह साधक अनाहत नाद योग साधना को प्राप्त कर पाता है। मित्रों, हम आते हैं अनाहत नाद साधना पर। यह क्या है और इसको कैसे किया जाता है, इसके क्या लाभ हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। अनाहत नाद यदि बिना आवाज के नाद का उत्पन्न होना, अर्थात आंतरिक नाद, इसे ब्रह्मनाद भी कहा जाता है। नाद योग का आशय आहत से अनाहत की ओर जाना है। आप पहले एक ध्वनि उत्पन्न करें, उसके पश्चात उस ध्वनि से अपने ध्यान को जोड़ें, अपने मन को जोड़ें। इसके लिए आप अपने ध्यान को किसी भी सुविधाजनक आसन पर बैठें इस ध्यान के लिए। अब हमें आहत से अनाहत की ओर जाना है। तो हम किसी भी जो हमारा ईश्वरी प्रणव मंत्र ओम है, उसका हम लयबद्ध जाप कर सकते हैं।
जो जाप है हमारा वो लयबद्ध, एक समान, एक सुर हो, उसको करना आरंभ करते हैं। अब इस ध्वनि का हमारे शरीर के जिन हिस्सों पर, मेरे मुख, मस्तिष्क व अन्य हिस्सों पर जो सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है उसको महसूस करना है। एक निश्चित समय तक उच्चारण करने के पश्चात एक समय ऐसा आता है जब आपको उच्चारण करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। निश्चित समय तक ओम का उच्चारण करने से आपका मन व मस्तिष्क सक्रिय व शांत हो जाता है और अपनी आंखों और कानों को बंद करने के पश्चात आपको कुछ समय पश्चात आंतरिक ध्वनियां सुनाई देने लगती। जो साधक नाद योग का अभ्यास करते हैं वह बताते हैं कि यह ध्वनि शुरू में प्रयासों से सुनाई ही नहीं पड़ती। जो हमारे शुरू के प्रयास होते हैं उसमें यह ध्वनि सुनाई ही नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे अंदर बाहर इतना कोलाहल है कि हमें कोई और ध्वनि सुनाई ही नहीं पड़ती। और यह नाद लुकना जो सुनना है लगभग असंभव हो जाता है। पर जब साधक अपनी ध्यान साधना को अच्छा कर लेता है, उन्नति करता है अपनी ध्यान साधना में और अपने चित्त की वृत्तियों पर नियंत्रण कर लेता है, संयमी बन जाता है, तब धीरे धीरे पहले उसे झिंगुर की आवाज़ सुनाई देती है, झिंगुर जैसी आवाज़ें सुनाई देती हैं। फिर कुछ समय पश्चात अगर साधना की निरंतरता बनी रहती है तो कुछ समय पश्चात उसकी साधना में उसे बीन जैसी ध्वनि सुनाई देती है। फिर कुछ समय पश्चात ढोल, मंजीरे और शंख की ध्वनि सुनाई देती है, मुरली की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। साधक इस मधुर ध्वनि में इतना खो जाता है कि बाकी सारे स्वर उसे फीके लगने लगते हैं, अप्रिय लगने लगते हैं। साधक को जो आनंद की अनुभूति होने लगती है वो सब आनंद से परे होती है। जब आपकी साधना परिपक्व होने लगती है तो यह नाद उसे निरंतर सुनाई देने लगता है। अपने सांसारिक कार्यकलापों को करते हुए भी उस नाद का परम आनंद को अनुभव करता है। इस नाद का अनुभव करने से व्यक्ति जो उसको शारीरिक और मानसिक परेशानियां हैं उनसे दूर हो जाता है। अनाहत नाद के लिए साधक को किसी भी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं रह जाती। वो जहां बैठ जाता है वो उस नाद का अनुभव, उस नाद का आनंद अनुभव करने लगता है। अनाहत नाद का संबंध मन व शरीर से ना होकर आत्मा से होता है। अतः आत्मा का आनंद प्राप्त करने के लिए साधक को अपने शरीर और मन के भावों से ऊपर उठना होता है। इसके लिए साधक को योग और प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। योगासन से हम अपने शरीर को शुद्ध करते हैं और प्राणायाम से मन को स्वच्छ करते हैं, मन को शुद्ध करते हैं। जब हमारा शरीर और मन स्वच्छ होता है तो मेरे विचार भी पवित्र और शुद्ध होने लगते हैं। इससे मेरे ध्यान की स्थिति बहुत जल्दी बनने लगती है, हमारी साधना निखरने लगती है, हमारी साधना बहिरंग से अंतरंग होने लगती है। अनाहत नाद के अभ्यास के लिए साधक ध्यान के किसी भी सुविधाजनक आसन पर बैठ सकते हैं। अपने श्वास को मूलाधार चक्र से सहस्त्रधार चक्र तक ले जाए, देखते जाए श्वासों को एक चक्र से होते हुए दूसरी चक्र तक। प्रत्येक चक्र का रंग देखें, उसका आकार देखें, उसके स्वरूप को देखें। सहस्त्रधार चक्र तक पहुंचने के पश्चात ओम का उच्चारण करते हुए वापस मूलाधार चक्र तक का सफर तय करना है। कुछ समय अभ्यास करने के बाद साधक आनंद की स्थिति में पहुंच जाता है। फिर उसे अन्य ध्वनियां सुनाई नहीं देती, पर जो आंतरिक नाद है वो उसे हमेशा ही सुनाई देने लगता है। इस परम नाद को हम सुन पाते हैं, जो ईश्वरी नाद है, जो हमेशा से मौजूद है,
मेरे शरीर के अंदर, ब्रह्मांड में। यही साधना का अंतिम सोपान है। प्रत्येक योग साधना का एक अलग अपना ही अलग आनंद होता है। जो साधक इस परम आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं वह इस ब्रह्मनाथ साधना का, इस अनाहतनाथ साधना का अभ्यास अवश्य करें। मित्रों, तो आज आपने जाना कि अनाहत नाद योग साधना क्या होती है। इसी के साथ हम आज की इस कड़ी को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको ये कड़ी पसंद आई होगी। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।